देखो क्वेश्चन है कि अ राइट कॉनिकल टैंक इज इरेक्टेड whose bare base has a diameter of 7 meter. The tank touches the top of a man's head who is 1.5 मीटर। ठीक है, मैंस हाइट हमको गिवन है यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल and standing at a distance of 2 meter from the center of the base। ठीक है, find the cost of the canvas required if the square meter of a canvas cost ₹84। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या कर रहा है कि एक राइट कोनिकल टैंक है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर समझाते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, इसका बेस कैसा है, ऐसे सर्कुलर। ठीक है, ठीक है, हुज डायमीटर इज, यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमीटर हमको दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर दे रही है। इट इज़ दिस सेंटर ऑफ दिस कोन एंड दिस इज इट्स हाइट। इस हाइट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कैपिटल एच से। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट ओ, दिस इज अ पॉइंट बी। ठीक है, एंड द टैंक टचेस द टॉप ऑफ अ मैंस हेड हु इज, यहाँ पर who is 1.53 मीटर टॉल एंड स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर डिस्टेंस पे एक मैन ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये लाइक दिस, ये मैन बना। ठीक है, और इसका जो हेड है इस टेंट से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ टच पॉइंट एंड दिस इस, यानी कि सेंटर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर है। ठीक है, अगर ये इसकी ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द दिस कोन एंड दिस इज द, ये टोटल डायमीटर 7 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये 7/2 होगा। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ से अगर यहाँ तक डिस्टेंस लिखें तो 7/2 इट मीन्स 3.5 मीटर होगा। 7/2 3.5 तो होता है, 7/2 टू 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। अगर इतना 2 है, मैं इस पॉइंट को निडोट कर दे रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट बी सी, दिस पॉइंट है सी, दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर गिवन है मैंस हाइट गिवन है, यानी कि सी डी की लेंथ हमको गिवन है 1.53 मीटर, 1.53 मीटर गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये 2 मीटर है, टोटल 3.5 है, तो ये डिस्टेंस आपकी 1.5 होगी। कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी यहाँ से इस सी से बी तक के डिस्टेंस। ठीक है, और हमको फाइंड करना है कि इसका कैनवास का, ठीक है, ये जो कैनवास, इसके अगर चारों ओर क्या लगाएं, ऐसे कैनवास लगाया जाए ऐसे, या फिर कोई ऐसे वुडन का पूरा ऐसे इसको पीछे चारों तरफ से इसे ढका जाए, तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, 84 रुपीज़ है। तो कितना अमाउंट हमको देना होगा, कितना अमाउंट लगेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कोनिकल सेक्शन का पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि कैनवास आप जो नीचे नीचे थोड़ा बिछाएंगे, उसको तो चारों ओर से लपेटेंगे ना, नीचे तो नहीं बिछाएंगे। तो क्या चारों ओर से लपेटेंगे, यानी कि तो हमको निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई होता है, आर होता है, एल होता है। तो हमको रेडियस तो यहाँ से पता चल गई कि 3.5 है, ओ से बी तक की डिस्टेंस 3.5 है, बट हमको एल नहीं पता है। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इस ट्रेंगल को देखें ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, और देखो यहाँ पर दो ट्रेंगल बन रहे, तो ये भी ऐसे राइट, क्योंकि वर्टिकल स्टैंड है मैन, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा ऐसे, लाइक दिस। तो यहाँ पर डी सी बी भी एक राइट एंगल है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कौन सी, थेल्स थ्योरम। थेल्स यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो हमने एक ट्रेंगल पे पढ़ी थी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंगल को बाहर निकालें ऐसे, देखो ये कुछ ट्रेंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे है, लाइक दिस। और इसका क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसे मैन खड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट उसका ओ है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी ऐसे परपेंडिकुलर है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको 2 मीटर गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1.5 मीटर है। और टोटल कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यही तो रेडियस है, ओ बी इज़ द रेडियस। ठीक है, एंड मैंने इस पॉइंट को माना है सी, और इस पॉइंट को माना है डी, और इस पॉइंट को मैंने माना है ए। ठीक है, और ये मेरी हाइट एच है, और मैंस की हाइट हमको यहाँ पर गिवन है जो दे रखी है 1.53 मीटर। ओके,
1.53 मीटर। तो इसमें हम देखो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो देखो तभी हमको एच फाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी सी बी, तो यहाँ से देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल है किसके, ये भी 90 है, और यहाँ पर डी सी भी 90 है, तो ये भी इसके इक्वल है, किसके, डी सी बी के इक्वल है। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, बी वाला, ए बी ओ भी, ए बी ओ वाले के एंगल में भी और डी बी सी में वाले में भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी बी सी इक्वल है एंगल किसके, सॉरी ए बी ओ लिखना चाहिए था पहले, ए बी ओ में और डी बी ओ ये आपस में इक्वल है क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए इतना काफ़ी होता है कि अगर हम दो एंगल को क्या प्रूफ कर दें, इक्वल प्रूफ करते हैं, तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तो हम इससे भी कर सकते हैं, बाकी तो इससे ज़्यादा इजी तो था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ए ओ एंड सी डी, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ए ओ इज़ पैरेलल टू क्या है, डी सी है। ठीक है, ए ओ इज पैरेलल टू डी सी, तो वी आर अप्लाइंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी है, तो सो लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है किसके, डी सी बी के। ठीक है, डी सी बी के सिमिलर है, तो यहाँ पर हम इजीली क्या अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में मतलब इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ए ओ, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट डी सी इक्वल होगी। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल की बेस ओ बी है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ओ बी है अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बी सी है, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थे थ्योरम हमसे पता है, बाय बीपीटी लिख सकते हो, बाय बीपीटी। ठीक है, यहाँ पर बीपीटी अप्लाई होगी। देखो तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, एओ क्या है, एओ हमने एच माना है, तो एच, और डीसी क्या है, डीसी हमको 1.53 पता है, 1.53 मेन साइड हमको दे रखी है। ओबी क्या है, ओबी टोटल देखो रेडियस ऑफ द कॉनिकल सेक्शन है, यानी कि 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, और बीसी क्या है, बीसी से लेंथ हमारी 1.5 मीटर है, कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको जब देखो काटेंगे, देखो 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, h इक्वस टू 7 इंटू 1.53/3। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 0.35 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 7 इंटू 0.53, तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 35 लिख देंगे ऐसे, और पॉइंट का आएगा पीछे से 2 डेसिमल बाद पहले, तो 1 2, तो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि हाइट हमारी क्या आ जाएगी, इसकी कॉनिकल सेक्शन की हमारी हाइट आ गई 3.57 मीटर। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो हमने हाइट यहाँ पर फाइंड कर ली है, 3.57 मीटर आ गई है, इस कॉनिकल सेक्शन की हाइट आ गई है। अब हाइट जब हमको पता है, रेडियस भी पता है, तो हम इजीली क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए, तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और स्लैंट हाइट क्या होती है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, √h² प्लस r² होती है। तो h का मतलब 3.57 का स्क्वायर, 3.57 का स्क्वायर, और प्लस r का स्क्वायर, मतलब r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ दिस, यानी कि 7 का हाफ, 7/2 का स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3.57 का स्क्वायर इंटू प्लस 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर, तो स्लैंट हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, जब इसको देखो 3.57 चाहे आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो 3.57 इंटू 3.57 ना,
देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 का 9, और 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39 का 9, और 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 7 21, और 21 प्लस 3 कितना है 24 आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 से 5 7 जा 35 का 5 5 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 का 8, 5 3 जा 15 15, और 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, सॉरी यहाँ इधर क्रॉस आएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इधर देखो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 7 जा 21 का 1, 3 5 जा 15 15, 16 17 का 7, 3 3 जा 9, 9 1 10। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 9 9 5 14 का 4। ठीक है, 8 प्लस 4 13, 8 प्लस 4 12, 12 1 13, 13 1 14 का 4, 7 7 14, 14 2 16, 16 और 1 17 का 7, और 1 1 1 2 ये यहाँ ठीक है, 0.2 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 12.7449। ठीक है, 12.7449। ठीक है, प्लस 35 का स्क्वायर भी क्या होता है 1225 होता है। ठीक है, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 24.999 को समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, लगभग 25 के इक्वल है। 25 के इक्वल है ही ये, देखो 25 के इक्वल है, यानी कि √25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। तो हम अप्रॉक्स 5 मीटर इसकी स्लैंट हाइट ले रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं 5 मीटर, अप्रॉक्स इसकी 5 मीटर आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स ली मैंने वैल्यू, तो अप्रॉक्स ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अप्रॉक्स यहाँ पर 5 मीटर ले ली, क्योंकि 24.99 है, तो इसको हम अप्रॉक्स स्लैंट हाइट 5 मीटर ले रहे हैं। तो हमको स्लैंट हाइट पता चल चुकी है। अब यहाँ पर हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है ये 7/2 ना, और एल क्या है, एल हमारा 5 आया अभी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आएगा आपका 11। ठीक है, और 11 5 जा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पर सीधे क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर देखिए 84 रुपीज़, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 84 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज़, वो कितनी दे रखी है 84 रुपीज़। तो 55 मीटर स्क्वायर की कैनवास की कॉस्ट क्या होगी फिर, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास 55 मीटर स्क्वायर इज़, तो 84 इंटू 55। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 84 इंटू 55, तो 5 4 जा 20 का 0, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इससे भी आएगा, तो 0 2 4, यानी कि 0 2 4 2 6 और 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4620। ठीक है, 4620। ठीक है, ये इतना रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, समझ नहीं, 4620 रुपीज़ टोटल इसके कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, जो चारों ओर से क्या किया जाएगा, इसको चारों ओर से लपेटा जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 4620 रुपीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो ये है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ बकेट इन द शेप ऑफ द ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, ट्रंकेटेड यानी कि फ्रस्टम है, देखो एक यानी कि इसे नीचे से यहाँ पर कटा हुआ है, ये शेप नहीं है, इसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है। सिर्फ कोन जो है ये ऐसे शेप का है, जैसे बकेट होती है वैसे ही है। ठीक है, ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, इज द सोन इन द फिगर, जैसे सोन फिगर में दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये रेडियस है, माना इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और इसके कंपेरिजन में ये क्या होगी, इसकी रेडियस इक्वल तो इसके बराबर तो होगी नहीं, तो इसको हम स्मॉल आर से प्रिंट करते हैं। माना इसकी हाइट यहाँ पर ऐसे, ये एच हाइट है। ठीक है, या पूरी हाइट एच है ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ में आया। और देखो हाइट ऑफ द बकेट इज़ 45 मीटर, हमको बकेट की हाइट कितनी दे रखी है 45 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 45 मीटर दे रखी है। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप, ठीक है, डायमीटर ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस आर 56। देखो टॉप का डायमीटर हमको टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखा है 56 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक है। और इसकी यहाँ पर बॉटम की डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 56 का हाफ कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड, यानी कि इस बकेट का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, इस बकेट का हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है, पहले लिख लो, देखो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, गिवन क्या है हमको, गिवन है, ठीक है, गिवन है यहाँ पर हमको रेडियस ऑफ टॉप फेस इज, ये हमने इसको लेके 56 का हाफ कर लेते हैं, यही हमारा आर आएगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ बॉटम फेस इज, इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और हमको हाइट दे रखी है, एच, वो कितनी दे रखी है, 45 मीटर। ठीक है। और हम अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये देखो फ्रस्टम है, क्या कहें, तो फ्रस्टम है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। ठीक है, ये फ्रस्ट्रम यानी कि बकेट, या इसको बोल सकते हो या बकेट। ठीक है, इस शेप को बकेट क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रम बोलते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला होता है 1/3, ठीक है, पाई इंटू एच, ब्रैकेट में होता है कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले फेस के रेडियस का स्क्वायर, प्लस सेम छोटे वाले फेस के रेडियस का स्क्वायर, और प्लस होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि आर कैपिटल और स्मॉल आर, ये इसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं और हम इसके बकेट का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके बकेट का वॉल्यूम 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, एच क्या है 45 है। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब आर कैपिटल आर यानी कि 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, प्लस आर मतलब 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 28 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने में देखो 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45 होता है। ठीक है, 15 2 जा 30 का 0, 15 2 जा 30 प्लस 3 33, अपॉन में यहाँ पर 7 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है। ठीक है, 8 8 जा 64 और 2 ठीक है 84 आएगा। ठीक है, हाँ 784, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस और 7 28 7 जा कितना होता है 8 7 जा 56 का 6 और 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 का 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 196। ठीक है, इनको ऐड करो, जब इनको ऐड करते हैं देखो क्या आएगा 330/7 इंटू 4, देखो 6 9 6 15, 15 प्लस 4 15 प्लस 4 होता है 19 का 9। ठीक है, 1 कैरी 9 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 8 14 प्लस 8 आएगा आपका 6 और 22, 22 का 2 कैरी। ठीक है, 1 और 1 2 कैरी था, 1 2 3 हो गया और 3 प्लस 7 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको इसे काटते देखो 10 1 जा, देखो 7 1 जा 7 और कितना बचा 3, 7 4 जा 28 और कितना बचा 4, 7 7 जा 49। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो सीधे 33 को, देखो जीरो तो पीछे लगना ही लगना है। ठीक है, सीधे 147 को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे 33 से, तो देखो 3 7 जा 21 का 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 का 4, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे इससे भी आएगा, तो 1 4 4 यानी हाँ सेम तो आएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 4 1 5 4 4 8 4 का 4। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4 8 5 1। ठीक है, और पीछे जीरो ये वाला लग जाएगा, ये आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना ये हमको वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स, फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द बकेट कैन होल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको लीटर में वॉल्यूम निकालना, कितनी इसकी कैपेसिटी होगी, तो देखो वी नो दैट, यहाँ पे लिखिएगा आप, वी नो दैट कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ये आपने जब
छोटे क्लासेस में होंगे तब आपने पढ़ा भी होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम दे आया है 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि तो वॉल्यूम, यहाँ पे लिखोगे कैपेसिटी ऑफ बकेट, ठीक है, कैन वाटर होल्ड, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बकेट कैन वाटर होल्ड, तो आ जाएगा आपका 48,510 बाई 1000 लीटर में आ जाएगा। देखो 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आएगा 48.510 लीटर, यानी कि 48 लीटर 510 मिलीलीटर, ठीक है। तो इतनी कैपेसिटी इस टैंक की, इस बकेट की इतनी कैपेसिटी है कि ये 48 लीटर वाटर 48.510 लीटर वाटर को कैरी कर सकता है। ओके, क्वेश्चन इजी था तो समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो इसको आपको याद रखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होता है, ठीक है, फ्रस्ट्रम। तो देखो कोन, इस कोन के इस वाले पार्ट को फ्रस्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि माना एक कोन है, ठीक है, एक कोन है ऐसे, ठीक है, ये कोन है। देखो कोन का मतलब ये वाला पार्ट ऐसे हमने क्या कर लिया, काट लिया, कट कर लिया नीचे के वाला पार्ट। अब जो इसको मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये इसका कोन है, कोनिकस है, ये आपने कट कर लिया। ये कट किया तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या करता है, ये फ्रस्टम होता है, ठीक है। जो ऐसे पार्ट बना, अब ये देखो समझ नहीं है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई एच, ठीक है, इस कैपिटल आर का स्क्वायर, अगर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है तो ये होता है आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट आर इंटू आर, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। इसको आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द शेप ऑफ द डबल कोर, ठीक है, इज ट्रेस्ड बाय द रोटेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल स्मॉलर साइड। देखो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको हम जब रोटेट करने पे क्या करता है, वो डबल कोन शेप बन जाता है, ठीक है, बाय द रोटेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल को जब रोटेट करते हैं लाइक दिस, माना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस ये राइट एंगल है ऐसे, ठीक है। जब इसको ऐसे रोटेट किया, रोटेट अब किस बेस पे किया जा रहा है, देखो जो इसकी स्मॉलर साइड है 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, माना ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। मैं इस वर्टेक्स को ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, इसको सी मान ले रहा हूँ। अब इसको क्या कहते हैं, इसके देखो इट रोटेट, यहाँ पर लिखा है देखो, रोटेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द स्मॉलर साइड 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अबाउट, देखो रोटेटिंग यहाँ लिखा है लेकिन किसके अकॉर्डिंग अबाउट रोटेट किया जा रहा है, अबाउट देखो यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा समझने में कंफ्यूज जाता है कि रोटेटिंग यहाँ लिखा है, यानी कि इसके बाद जैसे 12 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है तो वो इसके अबाउट रोटेट कराने लग जाता है। तो ये आपको मिस्टेक्स समझ लो, यहाँ पर रोटेटिंग लिखा है लेकिन किसके अबाउट किया जा रहा है, वो यहाँ पर लिखा है द हाइपोटेन्यूज, अबाउट द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। मतलब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इसके ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ऐसे, ठीक है। जब ऐसे रोटेट किया तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा नहीं करेगा। तो ये वाली जब ये ऐसे इधर आएगा तो ये इधर बनेगा, ऐसे सेम पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे जब ये ऐसे रोटेट करेंगे तो सेम पॉइंट ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, करेगा नहीं करेगा। तो यानी कि ये सेम ये बन जाएगा और ये सेम ये बन जाएगा, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर इधर ऐसे ही तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये जब इधर आएगी तो ये 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि इसके दो कोण बन गए हैं। क्या बन गया, डबल कोण बन गया है। देखो कैसे डबल कोण बन गया है, तो अब ये मैं समझाता हूँ। देखो देखो एक तो ये वाला कोण बना है, ये वाला ऐसे, जिसको मैंने कलर कर दिया। देखो ऐसे एक कोण बन गया, उल्टा देखने में पता चलेगा। देखो ये दिख रहा है, एक ऐसे एक ये वन कोण बन गया है और एक नीचे के साइड से कोण बन गया है, जो उसको भी दिखाता हूँ।
एक कोण ये बन गया है, इसे देखो ये कोण बन गया एक, ठीक है। तो ऐसे दो कोण बन गए। इसी का हमको क्या निकालना है, इसी को जब पेंट कराते हैं, ठीक है, पेंट कराने पे इसकी कॉस्ट 3.50 रुपीज़ दे रखी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके कर्व सरफेस एरिया सेम बात वही है कि हमको कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल चाहिए होता है, यानी कि रेडियस चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। एक्चुअली में थोड़ा इधर ज़्यादा बन गया है, मैं फिर से बना लेता हूँ एक बार। देखो ये राइट सर्कुलर कोन है, एक मिनट जाओ, माना ये ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री ये, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज का ये, ठीक है। जब इसको रोटेट कराएंगे तो ऐसे, तो ये देखो इधर किधर बनेगा, सेम इधर ही बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके ये पॉइंट इधर ही आएगा ऐसे, ये साइन 32 लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जब इसे रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ना हाइपोटेन्यूज ये था ना, तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, जब ये रोटेट कर रहा है तो ऐसे, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे रोटेट। तो ये भी ऐसे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये हम पॉइंट अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो